जन्नत के 8 दरवाजों का सफर। शब-ए जुमा थी। चांद अपनी रोशनी से जमीन को नूर से रोशन कर रहा था। शहर की गलियां खामोश थी और एक छोटी सी मस्जिद के एक कोने में 65 साल का एक बुजुर्ग नमाजी सजदे में गिरा हुआ था। जिंदगी भर की इबादत, रोजा, स्कात और सब्र का सफर था उसके पीछे। उसकी आंखों में आंसू थे, जुबान पर था, या अल्लाह, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो तो मुझे अपनी रजा के साथ बुलाना। उसी रात अब्दुल्लाह की रूह उसके जिस्म से रवानगी हुई। मगर ये मौत का इंतहा नहीं, एक नया आगाज था। जब रूह आसमान की तरफ उठी तो एक रोशनी का मंजर उसके सामने था। 2 फरिश्ते उसके साथ थे, एक दाएं, एक बाएं। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्न सलीम, तुम वो हो जिसने दुनिया में सब्र किया, इबादत की, हक के साथ रहा। अब तुम्हें जन्नत के दरवाजों तक ले जाया जा रहा है। अब्दुल्लाह की रूह का सफर शुरू हुआ। जहां उसने देखा वो एक नूरी बाग में कदम रख रहा है और सामने लिखा था, बाबुस्सलात, नमाज का दरवाजा। ये दरवाजा उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी नमाज के लिए वक्फ कर देते हैं। रूहानी दुनिया नमाज का आलम। वहां हर तरफ सजदों की महकती हुई खुशबू, मुसल्लियों की तिलावत की गूंज थी। जिस तरफ देखो नूर के झरने बह रहे थे। जमीन पर सजदा करने के निशान चमक रहे थे। अब्दुल्लाह ने देखा, बिलाल एक नूरी मिंबर पर खड़े हैं जो अजान देते वक्त कांप जाया करते थे। उनकी अजान से पूरी रूहानी दुनिया झूम उठी। फिर एक और मंजर, रसूलुल्लाह सजदे में इतने देर तक है कि उनकी पीठ पर हुसैन खेल रहे हैं और आप सजदा लंबा कर रहे हैं ताकि बच्चा गिर न जाए। फरिश्ता कह रहा था, ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो हर वक्त अल्लाह से बात करते रहें, सजदों में, रुकू में, तन्हाई में। यही असल इबादत का नूर है। दूसरा दरवाजा, बाब अर्रयान, रोजे का दरवाजा। एक ठंडक भरी रोशनी थी। रोशनी में एक निशान था, इससे सिर्फ वो लोग गुजरेंगे जो रोजा रखते रहें। रूहानी दुनिया रोजे की वादी। एक गुलाबी रोशनी की वादी सामने थी। हर झाड़ी से इत्मीनान की खुशबू आ रही थी। आसमान से ठंडक उतर रही थी। वहां एक झील थी, कौसर की झलक, जहां सिर्फ रोजादार रुत्सत कर रहे थे। एक मुकाम पर अब्दुल्लाह देखता है एक मां जो रोज रोज रोजादार बच्चों को पानी पिला रही है। फरिश्ता कहता है, ये मां दुनिया में खुद प्यासी रहती थी मगर दूसरों के लिए पानी बचा के रखती थी। तीसरा दरवाजा, बाब अस्दक, दान का दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक चमकदार गुलशन था। हर फूल से खैरात की खुशबू निकल रही थी। दूर से आवाजें आ रही थी, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसका माल कम नहीं होता। रूहानी दुनिया सदके का बाग। इस दुनिया में अब्दुल्लाह देखता है एक नौजवान जो अपनी तनख्वाह से हर महीने एक यतीम की फीस भरता था। फरिश्ता बताता है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में नजरअंदाज हो गए मगर जन्नत में हमेशा याद रखे जाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सदका आग को बुझा देता है और कब्र की सख्ती को हल्का कर देता है। चौथा दरवाजा, बाब अल जिहाद, जिहाद का दरवाजा। ये दरवाजा सबसे बुलंद था और उसके ऊपर लिखा था, जिन्होंने अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की उनके लिए। रूहानी दुनिया कुर्बानी का मैदान। हर तरफ नूरानी घोड़े, अलम और तकबीर की आवाजें थी। यहां हजरत हमजा खड़े हैं, शेर खुदा। एक फरिश्ता कहता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मौत को गले लगाया ताकि दूसरों को अमन मिल सके। पांचवा दरवाजा, बाब अस्सब्र, सब्र का दरवाजा। ये दरवाजा सबसे खामोश था मगर इसके अंदर सबसे ज्यादा नूर था। रूहानी दुनिया, आंसुओं की वादी। यहां सब्र करने वालों के आंसू चमकते हीरों की तरह जमीन पर पड़े थे। हर आंसू एक दुआ बनकर आसमान में जा रहा था। एक जगह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं और कह रहे हैं, सब्र वो दौलत है जो नबी को नबी बनाती है। छठवां दरवाजा,
बाब अलहज, हज का दरवाजा, एक सफेद रोशनी वाला दरवाजा जहां हर तरफ तलब की पुकार थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रूहानी दुनिया काबा की महक। यहां हजारों रूहें तवाफ कर रही थी, हर एक के हाथ में नूर की माला। अब्दुल्लाह की आंखें छलक उठती हैं, वो भी इसी रास्ते से होकर आया था। एक फरिश्ता बताता है, जिसने इखलास से हज किया वो ऐसे लौटा जैसे मां के पेट से निकला हो, पाक। 7वां दरवाजा, बाब अल काजिमीन अल गैज, गुस्से को दबाने वालों का दरवाजा, एक शांत और सुकून देने वाला दरवाजा। रूहानी दुनिया सब्र और माफी का गुलशन। यहां हर इंसान के माथे पर लिखा है, उसने माफ किया जब वो बदला ले सकता था। हजरत अली रजी डॉट के पास एक दुश्मन घुटनों के बल बैठा है और अली रजी डॉट ने उसे माफ कर दिया। फरिश्ता कहता है, यह है वो जो अल्लाह की सिफत अफूव का जिंदा नमूना बने। 8वां दरवाजा, बाब अस्सिद्दीकीन, सच्चों का दरवाजा। ये दरवाजा सबसे आखिरी था। इसके ऊपर लिखा था, जो अल्लाह, रसूल और हक के साथ हमेशा सच्चे रहें। रूहानी दुनिया हक की वादी। यहां हजरत अबू बकरम मुस्कुरा रहे हैं और फरिश्ते कह रहे हैं, जिन्होंने हर कदम पर सच्चाई का दामन पकड़ा, उनके लिए ये जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम है। अब्दुल्ला अब थक चुका है, मगर दिल सुकून से भरा है। फरिश्ते कहते हैं, तुम्हारा सफर पूरा हुआ और अब जन्नत का हर दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। खिताम। जन्नत के ये 8 दरवाजे सिर्फ नाम नहीं, बल्कि वो अमल है जिनसे इंसान रूहानी बुलंदी पाता है। जो इन रास्तों पर चलता है, उसके लिए हर दरवाजा खुलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इन तमाम खैरात का मालिक हो जाए, नमाज, रोजा, सदका, सब्र, हज, जिहाद, सच्चाई और गुस्से पर काबू, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और उससे कहा जाएगा, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। या अल्लाह, हमें उन लोगों में बना दे जिनके लिए सारे दरवाजे खुलते हैं। आमीन।